नमस्कार दर्शकों, लावण्य स्वास्थ्य में मैं वर्तिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। लावण्य स्वास्थ्य यानी मानवता को रोगों की पीड़ा से मुक्त कराने की राह। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे माउथ कैंसर के विषय में और अशोक जी हमें बता रहे थे कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। विशेष तौर पे पान मसाला खाने वाले लोगों को माउथ कैंसर होता है और माउथ कैंसर के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री अशोक श्रीवास्तव जी। तो चलिए स्वागत करते हैं अशोक जी का अपने स्टूडियो में। नमस्कार अशोक जी। वर्तिका जी नमस्कार। अशोक जी, पिछले एपिसोड में आप हमें बता रहे थे कि माउथ कैंसर क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आपने मेनली जो बताई थी बात वो इसका कॉज बताया था कि जो टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं लोग, पान मसाला खाते हैं, उससे माउथ कैंसर ज्यादातर होता है। आज हम जानेंगे इसके कुछ और सिम्टम्स के बारे में और कुछ कॉजेस जानेंगे कि क्या कारण होता है माउथ कैंसर का और किस तरीके का आयुर्वेदिक उपचार दिया जाता है अगर किसी को माउथ कैंसर हो जाता है। इस विषय पर आज प्रकाश डालिए। वर्तिका जी, ये जो माउथ कैंसर है ये रियली बड़े ही घातक इसका परिणाम होता है, क्योंकि माउथ कैंसर को के रोगी जो होते हैं उनको जब देखा जाता है कैंसर होने के बाद जो उनका विकृत रूप होता है वो इतना भयानक होता है कि उसको देखने के बाद दूसरों को तो छोड़ दीजिए, उसके अपने जो परिवार के लोग होते हैं उनका मन बहुत ही खराब हो जाता है। इसलिए माउथ कैंसर के लोगों को उनके जो सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम्स, उन पे निश्चित रूप से बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मुंह में छाले पड़ जाना, स्टोमाटाइटिस हो जाना। इसमें क्या होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं और वो छाले कितनी भी दवा किया जाए वो जल्दी जाते नहीं हैं। यदि परमानेंट टाइप के छाले हैं तो इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। और यदि मसूड़े में गाल, जीभ, ओठ ये सब मोटा होने लगे, इसको छूने में लगे कि ये मोटे हो रहे हैं, तो इन सिम्टम्स को भी बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। अगर पानी पीने में तकलीफ हो रही है, खाने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इन सिम्टम्स को भी बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। यदि लिम्फ नोड में सूजन हो रहा हो और कोई गिल्टी निकल रही हो, कहीं पे गांठ बन रहा हो, उसमें पकान आ रही हो, पस पड़ रहा हो, या फिर आपके कान के मूल में कोई गांठ हो रही हो या गले में कोई गांठ हो रही हो या चेहरे पे कोई गांठ हो रहा हो, इन तरीके की सिम्टम्स को बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ये मैं बताना चाहूंगा कि मुंह के कैंसर में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज कराने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इस तरीके की जरा भी सिम्टम हो तो निश्चित रूप से इसके से डरना चाहिए कि कहीं ये कैंसर का विभत्स रूप न हो जाए और ऐसे कैंसर को उसी रूप में उनका इलाज करा लेना चाहिए। नहीं तो ये कैंसर बड़ा ही विभत्स रूप लेता है, बहुत ही विकृत रूप लेता है और ये आपके आइसोफेगस, लैरिंग्स, आमाशय,
इस सब में जाकर के फैल जाता है। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से मुंह के जो कैंसर है, मुंह जो है वो ओठ, गला, दांत, मसूड़ा, जीभ, तालू, इन सब चीजों को मिला करके ये मुंह बनता है। और अगर मुंह में कैंसर हो तो निश्चित रूप से जितनी जल्दी पता लगे उतनी जल्दी इलाज करानी चाहिए। और इसके लिए लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र में अपने रिसर्चों के द्वारा माउथ कैंसर को पूरी तरीके से जो है खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसमें यही कोशिश होना चाहिए कि जितनी जल्दी मरीज आवे उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि अपना मुंह को विकृत कराने के पहले, क्योंकि हम कैंसर तो उसका रोक देते हैं, कैंसर तो उसका खत्म हो जाता है, लेकिन उसका हम गला वापस नहीं ला सकते हैं, उसका जबड़ा हम वापस नहीं ला सकते हैं, उसका जीभ जो काट करके निकाल दिया जाता है वो हम नहीं वापस ला सकते हैं। इसलिए इसका मैनेजमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए और इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गांठ का रूप है, अगर उसमें आपके जो व्हाइट स्पॉट पड़े हुए हैं, मुंह नहीं खोल रहा है, यदि उसी समय हम इलाज करा करके, तो हमारे यहां 10-15 दिन के अंदर ही मुंह खुलने लगता है। यदि व्हाइट स्पॉट पड़ा हुआ हो तो लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र के द्वारा चिकित्सा करने पे महीने भर के अंदर ही, क्योंकि यदि मसूड़ा न खुल रहा हो तो ये मसूड़ा जो है 15 दिन के इलाज में ही खुलने लगता है। यदि व्हाइट स्पॉट पड़ गया हो, व्हाइट ग्रोथ हो रहा हो, तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। महीना 1.5 महीने के अंदर ही इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाता है। यदि वो कोई गांठ बन गई हो तो गांठ गल करके खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि जब वही गांठ घाव का जब रूप लेना लगता है तो मुंह के कैंसर में जो चिकित्सा में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारा स्लाइबा है वो हर समय सेक्रेट होता रहता है और अंदर की दवा तो काम करती है, लेकिन बाहर जो उस घाव के ऊपर जो हम दवा लगाते हैं वो दवा नहीं टिक पाती है। इसलिए चिकित्सा में काफी दिक्कत महसूस होती है। और ऐसे केसेस में जब लोग मुंह में कैंसर होता है और जाकर के रेडियोथेरेपी याद करा लेते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है कि जो स्लाइबा का सेक्रेशन है वो ग्रंथ ही, चूंकि उसके सेल्स जल जाते हैं, तो जो स्लाइबा का सेक्रेशन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जब स्लाइबा सेक्रेट ना हो तो फिर मुंह का क्या हालत होता होगा। और इसके बाद जो विकृतियां हैं वो काफी बढ़ने लगती हैं। इसलिए 2-3 चीजों का इस पे मैनेजमेंट पे बहुत ख्याल करना चाहिए कि मुंह के कैंसर में, क्योंकि मुंह का कैंसर पता चलता है, उसमें जो विकृतियां होती हैं वो पता चल जाती है। और हम जो सिम्टम आपको बता रहे हैं ये सिम्टम आते ही फौरन लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र आइए, क्योंकि इसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी याद कराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके का कोई सिम्टम आवे तो कुछ मत कराइए। लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र के जो निष्कर्ष हैं उससे पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है, एकदम प्रूवन है कि इन छोटी स्टेज में तो छू मंतर की तरह से
आपका कैंसर गायब होगा। इसलिए इसका इलाज करके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज करके, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन से बच करके अपने आप को विकृत होने से बचाइए, कैंसर होने से बचाइए। और कैंसर हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करके अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर लीजिए और कैंसर को पूरी तरीके से मिटा दीजिए। अशोक जी, आपने हमारे दर्शकों को माउथ कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना माउथ कैंसर के कॉजेस के बारे में, कारण के बारे में, यानी कि और सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं इसके, और किस तरीके का आयुर्वेदिक उपचार दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप समय रहते अपने चेहरे को विकृत करने से पहले ही जल्द से जल्द संपर्क कर लेते हैं इस तरह के सिम्टम्स दिखने पर लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र से, तो आप छू मंत्र की तरह किसी भी तरह के कैंसर को दूर कर सकते हैं। क्योंकि लावण्य इस चीज को प्रूव कर चुका है कि चाहे कैंसर किसी भी स्टेज का क्यों ना हो, वो पूरी तरह से जड़ से मिटाया जा सकता है। क्योंकि हमारा संकल्प है मानवता को रोगों की पीड़ा से मुक्त कराने का, और इसमें हमें चाहिए है आपका साथ। दर्शकों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम अभी बाकी है, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। आयुर्वेद में चिकित्सा का आधार त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, रसादीप्त सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एवं त्रिमल, स्वेद, पुरीश एवं मूत्र हैं। यदि ये साम्यावस्था में हो तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। लावण्य में चिकित्सा का आधार प्रकृति परीक्षण पर निर्धारित है। चिकित्सा शुरू करने से पहले विभिन्न प्रश्नों के द्वारा ये जान लिया जाता है कि रोगी की प्रकृति कफज है, वातज है, पित्तज है या सन्निपातज है। लावण्य आयुर्वेद अपनी चिकित्सा पद्धति में रोग की चिकित्सा समग्रता में करता है। व्यक्ति शरीर मात्र नहीं है। इसके लिए लावण्य 3 आधारों पर रोगी की चिकित्सा करता है: दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय एवं सत्वजय। लावण्य आयुर्वेद शोधन चिकित्सा में दोष, धातु, मल की विषमावस्था को साम्यावस्था में लाने के लिए पंचकर्म एवं काय चिकित्सा का प्रयोग करता है। पंचकर्म यानी स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, शिरोधारा आदि के द्वारा रोगी के शरीर के अंदर कोशिकाओं में स्थित विषाक्तता को बाहर निकाला जाता है। लावण्य आयुर्वेद रोगियों पर शमन द्रव्यों का अपने औषधि निर्माणशाला में बनाए हुए कषाय कल्पना, रस रसायन, जड़ी बूटियां, भस्म, वाजीकरण आदि तैयार की गई औषधियों से चिकित्सा करता है। लावण्य आयुर्वेद दैव विपाश्रय के अंतर्गत कुंडली का विश्लेषण करके विपरीत परिणाम उत्पन्न कर रहे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को शांत करने के लिए हवन, मंत्रोच्चार, रत्नों का प्रयोग तथा दान आदि का आश्रय लेता है। सत्वजय, जिसमें योग, ध्यान तथा अध्यात्म शामिल है, के माध्यम से लावण्य रोगी के शरीर की चिकित्सा के साथ साथ मन तथा आत्मा की भी चिकित्सा करता है। लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र सारे विश्व को रोग मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए वो 24 घंटे ऑनलाइन कंसल्टेंसी सुविधा उपलब्ध कराता है। गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लावण्य आयुर्वेद को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त है। लावण्य आयुर्वेद आज कैंसर, एड्स, हृदय रोग, डायबिटीज, अस्थमा जैसी बीमारियों का जड़ से इलाज करके मानवता को रोगों की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। लावण्य आयुर्वेद प्राचीन आयुर्वेद की परंपरा का निर्वाह करते हुए स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी के रोग के निदान के लिए कटिबद्ध है। दर्शकों, आज हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार। लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र ने आयुर्वेद को अपनाकर आज बड़े बड़े असाध्य रोगों जैसे कैंसर, एड्स आदि का पूरी तरीके से इलाज ढूंढ निकाला है। लेकिन जब तक ये इलाज हर पीड़ित मानवता तक न पहुंचे तब तक हमारा ये प्रयास अधूरा है। आइए इस क्रांति का हिस्सा बने